दोस्तों, आज की कहानी बेहद शानदार होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि एक प्यार करने वाले कपल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वाइफ की याददाश्त चली जाती है और फिर वो अपने पति को ही भूल जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए एक्सप्लेनर राजा के इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पेग और लियो कोलिन को मूवी थिएटर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। मौसम बहुत रोमांटिक होता है और पेग अपनी सीट बेल्ट को खोलकर लियो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक ट्रक पीछे से आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। लियो ने सीट बेल्ट पहनी होती है, जिस वजह से एक्सीडेंट होने के बावजूद वो अपनी सीट पर ही बना रहता है। पेग गाड़ी से बाहर निकल जाती है और विंडशील्ड से टकरा जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट आती है। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और इस सीन के बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि पेग और लियो कैसे एक दूसरे से मिले, उनकी एंगेजमेंट, उनकी शादी, उनका पहला किस, सब कुछ दिखाया गया है। उसके बाद एक बार फिर से फिल्म में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि पेग कोमा में जा चुकी थी, पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और तब वो किसी को भी नहीं पहचान पाती। उसे लगता है कि लियो उसका डॉक्टर है। सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। इसी बीच पेग के पेरेंट्स को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और वो हॉस्पिटल उससे मिलने आते हैं। हॉस्पिटल में पहली बार लियो पेग के पेरेंट्स से मिलता है। लियो भी इस बात से अनजान है कि वो इतने सालों में पेग के पेरेंट्स से क्यों नहीं मिला। पेग की याददाश्त जाने की वजह से उसे कुछ याद नहीं है कि उसने अपनी लॉ स्कूल की पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ी और अपनी पहली फियांसे जेरेमी से सगाई क्यों तोड़ी। उसके बाद उसे ये भी नहीं याद था कि इतने समय से वो अपने पेरेंट्स और दोस्तों से टच में क्यों नहीं थी। उसे लियो पर शक होने लगता है। लियो उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसे पेग की वॉइस मैसेज भी सुनाता है, पर पेग को कुछ भी याद नहीं आता। वो अपने पेरेंट्स के साथ घर लौटने का फैसला करती है, ये सोच के कि शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। पेग जैसे ही घर पहुंचती है, उसके स्वागत में एक पार्टी होती है जहां उसकी फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाती। इतना वार्म वेलकम देखकर उसे अच्छा तो महसूस होता है, पर वो काफी कंफ्यूज भी होती है। अगले दिन पेग कैफे जाने के लिए बाहर निकलती है, पर कुछ भी याद नहीं होने की वजह से वो वापस लौट आती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है क्योंकि उसे लियो का नंबर याद नहीं होता। शाम को पेग की फैमिली लियो को उनके साथ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। लियो पेग को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, पर पेग को लॉ स्कूल छोड़ने की वजह और जेरेमी से सगाई टूटने की वजह जानने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। पेग को अपने और लियो के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और शायद जेरेमी की तरफ खिंचाव महसूस करने लगती है। इसी वजह से वो जेरेमी को किस कर लेती है। पेग का डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डाले चीजों को याद करने के लिए और न ही अपने पास्ट को लेकर घबराए। इसी बीच पेग की बहन ग्वेन की शादी नजदीक आ रही होती है और पेग अपने पेरेंट्स के साथ ही रुकने का सोचती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ कुछ वक्त गुजारने से उसे सब कुछ याद आ जाए। इसी बीच लियो पेग को उसके साथ डिनर पर जाने के लिए कहता है, पर पेग के पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि पेग और लियो के बीच सब कुछ ठीक हो। इनफैक्ट पेग के पिता ने तो उसकी और लियो की डिवोर्स की बात तक कह दी। अगले सीन में लियो और जेरेमी के बीच काफी गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, क्योंकि जेरेमी पेग के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है और लियो को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उस पे हाथ उठा देता है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और पेग वापस लॉ स्कूल ज्वाइन कर लेती है और लियो को मजबूरन डिवोर्स पेपर्स साइन करने पड़ते हैं। अचानक एक दिन स्टोर में पेग की मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त से होती है, जिसका नाम डियन होता है। डियन को पेग की याददाश्त जाने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। यहाँ पता चलता है कि डियन का पेग के डैड के साथ नाजायज रिश्ता था और इसी वजह से पेग उनसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। घर वापस आकर पेग अपनी माँ से इस बारे में पूछती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्यों उनके साथ थी, जिसपे उसकी माँ कहती है कि उन दोनों ने एक साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा था, जिस वजह से उसकी माँ उसके डैड के साथ थी और उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया। पेग लियो से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने पेग को उसके डैड की सच्चाई क्यों नहीं बताई, तो वो कहता है कि वो पेग का भरोसा और प्यार जीतना चाहता था, न कि उसके पेरेंट्स के बारे में उसे भड़काकर उनसे दूर करना चाहता था। पेग वहाँ से चली जाती है और लॉ स्कूल छोड़कर अपने स्कल्पटिंग और ड्राइंग के पैशन को परस्यू करने लगती है। उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया होता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था।
जेरेमी उससे मिलता है और कहता है कि वो पेग को अपनी जिंदगी में दोबारा चाहता है, पर इस बार पेग कहती है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहती है। पेग को अपने डैड के अफेयर के बारे में पता होता है, पर इस बार वो घर नहीं छोड़ती और अपने पिता को माफ करके अपने परिवार को चुनती है और उनके साथ रहना चाहती है। दिन बीत जाते हैं और पेग अपने आर्ट और स्कल्पचर पर फोकस करती है और पहले की तरह फिर से एक आर्टिस्ट बन जाती है। एक दिन अपने कुछ पुराने सामान को देखती है और उसमें से रेस्टोरेंट का एक मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें वो और लियो एक साथ जाया करते थे। ये मेन्यू कार्ड बेहद खास है क्योंकि इसमें उनकी शादी के वाउस यानी कि शपथ लिखे होते हैं। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए जिंदगी भर प्यार और एक घर के बारे में लिखा होता है। ये सब देखकर पेग एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकलती है और लियो उसे वहीं मिल जाता है। लियो को देखकर पेग काफी इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है और बताती है कि लियो ने उसे कभी भी बदलने की कोशिश नहीं की। पेग जैसी थी लियो ने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया, जिस पर लियो कहता है कि वो पेग को बस खुश देखना चाहता था। अभी भी पेग को कुछ भी याद नहीं आता, पर उसे इस बात का एहसास जरूर होता है कि लियो ने उसकी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल निभाया और वो लियो के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है। पेग लियो से कहती है कि क्या हम मेमोर कैफे जा सकते हैं। ये वही कैफे था जहाँ लियो और पेग पहली बार मिले थे और अक्सर मिला करते थे। पेग की याददाश्त जाने की वजह से वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी के कुछ सालों के बारे में भूल चुकी है। लियो भी पेग को पुरानी बातें याद दिलाने के बजाय उसके साथ नई यादें बनाना चाहता है और वो दोनों एक नई जगह को डिस्कवर करने चल देते हैं और फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली बार एक और नई फिल्म और एक और नई कहानी के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।